तो आज का विषय है भाव से कुटुंब का विचार, मतलब अपने रिलेशन में कुछ विशेष प्रकार के रिलेटिव का विचार। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाव से कुटुंब का विचार कैसे किया जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से अगर हम लग्न कुंडली के बारे में जानते हैं तो लग्न कुंडली की बात करें तो एक लग्न कुंडली बनाते हैं जिसको हम लग्न कुंडली को जन्म कुंडली भी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए लग्न कुंडली जन्म कुंडली ही कहलाता है। तो इसी से हम बात करेंगे कि कैसे किसी जातक का जन्म कुंडली अगर अवेलेबल है और उससे संबंधित किसी अन्य रिलेटिव से संबंधित विचार करना हो तो वो किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं ये पहला घर है, लग्न है। ये लग्न कुंडली में प्रथम भाव होता है। लग्न कुंडली में प्रथम भाव होने के साथ साथ अगर हम मान लें कि कोई भी एक वृक्ष लग्न का मतलब दूसरा नंबर वृक्ष लग्न का ये जन्म कुंडली है तो हम काउंटिंग कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब आता है कि अगर ये जातक का जन्म कुंडली है तो इसका जो पत्नी स्थान है ये सप्तम स्त्री का स्थान होता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। तो ये जातक का है, ये है जातक का जिसका ये जन्म कुंडली है उसको जातक बोलते हैं। तो अगर स्त्री से संबंधित मीन्स उसके पत्नी से संबंधित अगर कोई विचार करना है तो वो इस भाव को मतलब सप्तम भाव स्त्री का होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव स्त्री का होता है ना, स्त्री से संबंधित विचार किया जाता है। तो इस स्त्री से संबंधित विचार करने में हम क्या करते हैं कि इस भाव को मीन सप्तम भाव को लग्न मान लिया जाता है। तो इस जातक से संबंधित अगर उसके वाइफ का या जो भी है, जैसे हस्बैंड है तो वाइफ का या वाइफ है तो हस्बैंड का, अगर जन्म कुंडली नहीं है तो उसका जन्म कुंडली बनाया जा सकता है। वो कैसे, तो हम आपको बताते हैं और फिर उसके बाद विचार से संबंधित भी बात करेंगे। अब ये क्या है, जन्म कुंडली है। अगर ये कोई लड़का है तो ये लड़की के लिए हो जाएगा। एक दूसरे से संबंधित। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के घर में कोई जन्म कुंडली नहीं है तो अगर शादी हो गई तो अगर कोई लड़का का है जन्म कुंडली, लड़की का नहीं है तो लड़की का कैसे बनाया जाता है। जैसे सपोज लिया ये लड़का, मान लिया लड़का का ये है ना, तो इसके पत्नी का है ना, स्त्री का ये जन्म कुंडली हो जाएगा। कैसे, उसका सप्तम भाव का जो ये राशि है ये 8 नंबर है। तो इस 8 को यहाँ लग्न स्थान में डालते हैं, ये लग्न भाव है। तो ये स्त्री के लिए लग्न भाव हो जाएगा। तो 8 9 10 11 12 फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब हम बात करते हैं कि अगर इस जन्म कुंडली में मीन्स कोई भी लड़का का तो अगर जन्म कुंडली है तो उसमें जो ग्रह बैठा है उसको हम पहले रख दें। सपोज यहाँ एक उदाहरण के लिए सूर्य, राहु, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यहाँ शुक्र समझने के लिए है ना। फिर यहाँ पर अगर शनि दे दिया और केतु हमेशा राहु के ठीक 7वें भाव में होता है केतु। जिस घर में भी राहु होगा उसके ठीक 7वें भाव में केतु होगा। तो और यहाँ चंद्र है ना, तो ऐसे बैठा दिया। अब क्या है कि स्त्री का मीन्स अगर किसी जातक का ऐसा जन्म कुंडली है तो ठीक, पत्नी का अगर नहीं है उसके पास तो वो ऐसे बनाया जा सकता है। कैसे, तो ये 8वां भाव को लग्न बना दिया है ना, लग्न भाव में रख दिया। बाकी सब काउंटिंग वैसे ही है, ग्रह की स्थिति भी वैसे ही रहेगा। जैसे 9 नंबर में सूर्य है, राहु है, तो 9 नंबर ढूंढ करके यहाँ सूर्य कर दिया और यहाँ राहु कर दिया है ना।
उसी तरह से 10 नंबर में बृहस्पति, शुक्र और बुध है, तो ये बृहस्पति हो गया, ये शुक्र हो गया और बुध इसी घर में है ना, इसी घर का है ना, समझने के लिए। उसी तरह से और भी आगे देखें, यहाँ पर अगर मंगल है तो ये 1 नंबर में यहाँ मंगल दे दिया है ना। उसी तरह से चंद्रमा 6 नंबर में है तो चंद्रमा 6 नंबर यहाँ चंद्रमा दे दिया है ना। तो इस तरह से सभी बन गया लगभग। तीसरा नंबर में शनि और केतु है तो यहाँ पर शनि और केतु डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या है ना कि इससे संबंधित ये पत्नी के जन्म कुंडली का विचार किया जा सकता है इससे। मीन्स अगर पत्नी का नहीं भी है जन्म कुंडली तो इस तरह से जन्म कुंडली बना करके और पत्नी के अपने जितने भी हैं, जैसे उसके माता का, पिता का, मतलब इसका जो होंगे सास ससुर है ना, साला, इस तरह से इस जातक का जो रिलेटिव होगा उसका भी विचार किया जा सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो सहोदर भाई का है ना, भाई का ये सहोदर भाव होता है तीसरा नंबर। तो तीसरा भाव, ऐसे हम बात करें, थर्ड जो भाव है वो किस लिए है, तो थर्ड भाव का विचार सहोदर के लिए होता है ना। सहोदर में कौन आएगा, भाई वगैरह आएगा, क्योंकि ये बहन है अगर तो भाई आएगा, तो भाई का विचार किस भाव से होगा, तो उसके तीसरा भाव से, राइट। तो इसी तरह से अगर मीन्स इस जातक के सास का पता लगाना हो इस जातक के, तो उसके पत्नी स्थान से चतुर्थ भाव का, मीन्स फोर्थ भाव जो होता है वो माता का होता है ना। तो इस पत्नी के माता का जो विचार होगा इस घर से हो जाएगा, फोर्थ भाव है ना, चतुर्थ भाव से। उसी तरह से अगर हम बात करें कि मतलब और भी विभिन्न प्रकार का, अगर जब हम ढूंढना शुरू करेंगे कि हाँ और भी क्या क्या विचार किया जा सकता है, तो इस तरह से आप ऐसे ही इस तरह का दूसरा कुंडली बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी कुंडली को देख करके, इसको लग्न मान करके और इसका विचार करना संभव है। तो लग्न से सप्तम ये लग्न कुंडली बनता है पत्नी के लिए, और सप्तम भाव लग्न का हो गया है ना। जैसे ये सप्तम भाव को हम लग्न मान लेंगे इस कुंडली में जो बना रखे हैं दूसरा। तो अब क्या है कि सेवंथ जो हुआ, सेवंथ के लग्न से फोर्थ हाउस होता है माता का, तो हम फोर्थ हाउस माता का विचार पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर सेवंथ मतलब इस जातक का सेवंथ हो गया, मतलब ये इसका लग्न, तो लग्न से 9th भाव मीन्स लग्न से इसका अगर हम काउंटिंग करेंगे तो फिर माता पिता का भी इस पत्नी के मीन्स मायके से संबंधित उसके सास का ससुर का विचार इस तरह से किया जा सकता है ना। तो ये है मीन्स विचार करने का विभिन्न प्रकार का और भी तरीका। तो अब क्या क्या हो सकता है ना, तो जैसे फोर्थ से माता का हो गया, थर्ड से सहोदर का होगा मतलब भाई का, बहन का। इसी तरह से ये सेवेंथ लग्न से 9th भाव सास ससुर का होता है, तो 9th भाव हो जाएगा वो सास ससुर का होगा, है ना। तो इस तरह से मतलब विचार करना उचित है। तो ऐसे ही होता है। धन्यवाद।